अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ाद फ्रॉम आरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये कह लें कि वन ऑफ एक्सपेंसिव परफ्यूम्स की, क्योंकि मैंने शायद अमवाज की काफ़ी अरसे पहले रिव्यू बनाई थी और अमवाज कुछ ऐसे परफ्यूम्स थे जो मेरी समझ से बाहर थे, क्योंकि मैं कहता था यार इतनी इन्वेस्टमेंट बंदा करके। मेरे पास पूरा एक अमवाज का परफ्यूम का सेट है, ठीक है, और वो सेट ही मुझे तकरीबन अराउंड मोर देन 22,000 के ऊपर पड़ा था। छोटे छोटे सेट थे, उसके 7 के 8 पीस थे, ठीक है। मेरे चैनल पे उसका रिव्यू है स्टार्टिंग में, अगर आप जाके देखेंगे तो लिटरली मैं कहता था यार इतनी इन्वेस्टमेंट करने का क्या तुक बनता है कि बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट करे और चीज़ भी आगे से बस सो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको स्टार्ट किया यूज़ करना एंड थोड़ा थोड़ा ये मेरे ऊपर ग्रो करना शुरू किया, तो हाँ आज भी मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस है, इतना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरत नहीं बनती, तुक नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम अगर आपको वो मिलें तो आप उसे ऐसे री इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और उस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक खुशबू में भी आपको एक अच्छी फीलिंग देगा, प्लस आपको एक अगर आप रीसेल करना चाहेंगे तो आपके लिए वो पैसे बाउंड नहीं होंगे, ठीक है ना। वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी और वो हाई एंड पे बिक भी जाएगा, ठीक है। मैं डिसकंटिन्यूड अमवॉच की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो परफ्यूम है ये है अमवॉच दिया, ठीक है। और अच्छा, इसका बैच कोड यहाँ लिखा हुआ है 155851, ठीक है। अगर आप देखेंगे, मैं सोच रहा था ये बैच कोड है A2800 समथिंग समथिंग समथिंग, लेकिन हो सकता है वो हो या हो सकता है अब ये हो, ये तो चेक करने के बाद मालूम चलेगा। 1 समथिंग समथिंग ये लिखा हुआ, अगर आप पढ़ सकें, ठीक हो गया। 155851, ठीक है। अच्छा, इसका नाम है दिया। ये मेरे ख़्याल से जैसे अमवाज हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक परफ्यूम, जैसे बोडिशियस ने अजरक वगैरह बनाए हैं जिसमें वो पाकिस्तान, इंडिया, काफ़ी सारे गल्फ़ कंट्रीज़ को वो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने परफ्यूम के थ्रू। तो वैसे शायद अमवाज दिया जो है मेरे ख़्याल से ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नहीं, इसका बैच कोड यही है 828003D030, जो इसके नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ द बैच कोड, नॉट द बैक वन, ठीक हो गया। तो वो मेरा मिस्टेक है, मैंने सोचा था वो शायद पीछे वाला होगा। मेड इन ओमान एंड दैट्स इट। अच्छा, प्रिंटिंग भी ऐसी 2 नंबर करी हुई कि इन उड़ गया, ओमान का एन उड़ गया। सोचें, ये अभी 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 के परफ्यूम भी हैं, लाख लाख तक भी हैं। मैग्नेटिक कैप, यहाँ पर आपको दिया लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। ये पार्शल जूस मैंने लिया था मेरे भाई ने, और बस रिव्यू के लिए मेरे पास आया है और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। हाँ, इन केस अगर आप इसको बाय करना चाहें या इसका डिकन लेना चाहें तो वो सेल करते हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, 2002 की ये लॉन्च है, 2002 की, बहुत पुराना लॉन्च है और शायद अब डिसकंटिन्यूड भी हो गया। सेकंड, ये कह लें कि जो मेरा बैच है ये 2000 एंड लेट मी सी, मैंने अभी चेक करा था ये मेरा बैच कौन सा था। दिस वन इज़ 2019 बैच, 2019 का बैच है, सही है। और अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं, ये है टॉप नोट्स में इसके पास आपको मिल जाते हैं इंसेंस, कार्डमम, लैब्डेनम, बिटर ऑरेंज। मिड में आपको फ्यूनी, प्लम, ऑरिस रूट, ये लैंग यलैंग, ठीक है। और फिर बेस में वेटिवर, ब्राज़ीलियन रोजवुड, लेदर, एम्बर एंड पिचूली, ठीक हो गया। अब ये कितना क्या है और ऑनेस्टी क्या है, वो सारी हम रियलिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक हो गया। मैग्नेटिक कैप है, मैंने आपको बताया, एक हैवी किस्म का, और यहाँ पर जूल भी लगा होता है। लेट मी शो यू, यहाँ पे फ्रंट पे जूल भी लगा होता है, ठीक है। ऊपर इसका क्राउन बना होता है अमवाज का। अमवाज एक ओमान की कंपनी है जो उन्होंने स्टार्ट करी थी कुछ परफ्यूम्स बनाना जो अपने प्रिंस के लिए, और फिर उधर से उन्होंने उसको टेक ओवर करा और यानी मशहूर हुए और सामने आए, मशहूर ज़माना हुए और दुनिया के सामने आए कि हम क्या करते हैं। तो स्टार्टिंग ये वहीं से हुई थी, ये पहले अपने प्रिंस के लिए परफ्यूम्स बना रहे थे ओमान के,
प्रिंस के लिए, कतरी या मस्कती ओमान, मस्कत ओमान, हाँ मस्कत के प्रिंस के लिए रिव्यू, आई मीन उसके परफ्यूम्स बनाए थे, उसके ऊपर रिव्यूज़ लेते थे कि हाँ ठीक है कि नहीं, इसको बनाएं आपके लिए ना बनाएं। फिर उस तरह चल रहा था और फिर ये आगे से एक परफ्यूमर, दो परफ्यूमर्स ने मिलकर इसको फिर आगे कहा कि चलो इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। ये वहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आई एम नॉट अ बिग ऑफ अ स्टोरी टेलर, बट स्टिल जो थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है। दिया इंडिया, मेरा ख्याल है जहाँ तक, वो जैसे दिया होता है, दीप होता है छोटा जिसमें आग जलाते हैं, तो दिया मेरे ख्याल से ये उसको बेस्ड रख के बनाया गया। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर से जो मुझे वाइब आ रही है, आपको इंसेंस अगरबत्ती की, ठीक है, एक इंसेंस लुबान की स्मेल आ रही है, ठीक है। आपको कार्डमम का बहुत अच्छा नोट मिल जाता है, स्वीट सा। लैब्डेनम का आपको मिल जाता है हल्का फुल्का सा टच। ऑरेंज का बिटरनेस भी आपको मिल जाती है, नॉट द ऑरेंज, आपको अंदर का खटास नहीं मिलती ऑरेंज की, उसकी जो कड़वाहट है छिलके की वो थोड़ी सी आपको मिल जाती है। प्लम का नोट आपको मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसको मैं प्रॉपर वर्ड्स में रखना चाहूँ, ठीक है, आपको इसमें बाकायदा ब्राज़ीलियन रोजवुड भी मिल रहा है, प्लम भी मिल रहा है, फ्यूनी वो जो फ्लोरी टच भी मिल रहा है, लेदरी एस्पेक्ट रेशियोज भी मिल रहे हैं, एम्बर भी आपको फील हो रहा है, पेचूली भी आपको फील हो रहा है। लेकिन ये आउटकम क्या बन के यार, अगर मैं आपको सिंपल, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको उस ज़ुबान में समझाऊँ कि जो मेरी तरह नाड़ी लोग हैं, ठीक है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो परफ्यूमर नहीं समझता, तो जो मेरी तरह नाड़ी लोग हैं जो इतना डिटेल में, सॉरी अबाउट दैट, डिटेल में नहीं समझ पाते चीज़ को, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यार इसके अंदर ना एम्बर का नोट है, एम्बर के अंदर कैरामल का नोट है, तो कैरामल चले सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, खाया होगा, लेकिन एम्बर नोट का, एम्बर का कहाँ से, वो लुबान आपको पता है, वो फ्रेंकिंसेंस या लुबान या जो भी एम्बर का, वो जो बनने में अरसा लग जाता है और उसके छोटे छोटे पीस इतने महंगे मिलते हैं, तो वो कहाँ से आम इंसान। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रख के एक वो जो परफ्यूम का आउटकम बन रहा है वही मैं आपको बता दूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक हो गया। तो वही हमारा एक ऑनेस्टी भी होता है कि हम क्या, मुझे क्या स्मेल आ रही है, तो वो एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे इसमें से थोड़ी सी ना एक इंडियन बेस हाउस, अगर आप किसी मुझे नहीं पता क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के वो, उनका ज़रा इंडियन के साथ थोड़ा सा मतलब उधर रुझू नहीं हुआ कि आना जाना लगाओ। मैं दुबई में, एज आई टोल्ड यू, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई, तो मेरा काफ़ी हद तक क्रिश्चियंस के घर, हिंदूज़ के घर, इंडियंस के घर काफ़ी आना जाना, मेमन्स के घर, like literally I have visited Lebanese and you could say मिस्री, इजिप्शियंस, तो मुझे काफ़ी मतलब आना जाना है था ऐसा कि बचपन में मैंने टाइम गुजारा, मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, तो मुझे इस तरह की वाइब जो है ना एक इंडियन हाउस से आती है, जो आप कह लें कि उसके अंदर इंसेंस का नोट, एक वो अगरबत्ती का एक हल्की सी फ्लोरल सा टच, ठीक है, उसके साथ आपको हल्का सा एक लेदरी टच, ठीक है, एक वो आप समझ लेंगे, एक वो जब आप इंसेंस चलाते हैं घर में अपने, जब अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, स्पेशली फ्लोरल टच वाली, या उसके अंदर ऊदी एसेंस हो या ऐसे कुछ स्मोकी एसेंस हो, तो जब आप उसे बर्न करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो आपके कपड़ों में कहीं पे भी, अगर आपने बेड के आसपास लगाई हुई है तो आपके कंबल में कहीं ना वो समाती जाती है उसकी खुशबू। अगरबत्ती की स्मेल अलग है टोटली, लेकिन जब वो किसी सोफ़े के गद्दियों में, सोफ़े की सीट्स में, या जहाँ पे भी कुशन है, कपड़ा है, कर्टन्स हैं, वहाँ पर जब वो जाके मिक्सअप होती है ना उस कपड़े के साथ, या क्योंकि घरों में स्पाइसेस के मसालों की खुशबू, पकाने की, खाने, क्योंकि हम पाकिस्तानी, इंडिया इस तरफ के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं खानों में, तो एक उनका स्मेल अरोमा बना होता है घर के अंदर, ठीक है। उसके साथ फिर जब आप इंसेंस बर्न करते हैं, या फुल आपके घर में जैस्मिन का, अक्सर इंडियंस के हाउस में जैस्मिन का, पाकिस्तानियों के हाउस में घर में नियाज़बो का, हमारे भी इधर वो चमेली के फूल वगैरह का, यानी ये चीज़ें, रोज़ हो गया, तो ये खुशबुएं हमारे घरों में ना कहीं एक वो ट्रेडिशनल स्मेल रहती है। उसके साथ जब आप इंसेंस बर्न करते हैं ना, और वो हल्का फुल्का सा वो जो स्मोकीनेस है उसका, जो उसकी स्मेल है, जो उसकी फ्लोरल टच है, इतरी टच है, वो जाके जब बाकी चीज़ों के साथ मिक्सअप होती है ना घर के बाकी अरोमास के साथ, दैट ये रिप्रेजेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये स्मेल आपको मिलेगी इसके अंदर से, ये ओपनिंग है इसकी। मिड और ड्राई डाउन में पहुंच के ये थोड़ा सा मैंडी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा स्पाइसियर हो जाता है, थोड़ा सा
क्लासिक सेंट टाइप बन जाता है, ठीक है। थोड़ी सी आपको वो बार्बर शॉप वाली वाइब आना शुरू हो जाती है ड्राई डाउन में जाके। ओपनिंग में जो मैंने आपको बताया टोटली एक होम, एक घर के अंदर से, एक पाकिस्तानी इंडियन के घर के अंदर से कैसी स्मेल आ रही होगी, ठीक है, उस तरह का एक रेशियो बनाया गया। मैं टिपिकल पाकिस्तानी हाउसेस की या टिपिकल इंडियन हाउसेस की बात कर रहा हूँ, नॉट एवरी लोकल हाउस की, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग किस्म के बखूर, लुबान या एयर फ्रेशनर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो कुछ के घर में से ये वाली एस्पेक्ट वाइब आएगी और आप कह सकते हैं कि हाँ, आज़ाद भाई ठीक कह रहे हैं कि ये वाली हमने फ़लाँ के घर में से ऐसी स्मेल आती हुई हमें फ़ील हुई थी। तो ये वो वाली वाइब आ रही होती है, ठीक है। और ड्राई डाउन में जाके ना ये थोड़ी सी एक वो क्लासिक टाइप सेंट बन जाता है, थोड़ा सा मोर होना, जैसे पुरानी पेटियां खोलो उसके अंदर से वो तंबाकू की और वो कीड़ा ना लगे कपड़ों में, तंबाकू की और वो थोड़ी सी फ्लोरल सी टच, अगर अगरबत्ती जल रही है घर में तो वो मिक्सअप होकर जो पेटी की स्मेल आ रही होती कपड़ों की, ओल्ड क्लोथिंग की, तो वो मिक्सअप होकर ना इस तरह की स्मेल आ रही है, मुझे ये फील हो रहा है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, आप ज़रूर ट्राई करें, इसका टिकट मंगवाएं, ट्राई आउट करें, चेकआउट करें और मुझे भी बताएं कि हाँ वाकई में आज़ाद भाई आप सही कह रहे थे। इसके अंदर से वो थोड़ी थोड़ी लुबान की खुशबू, थोड़ी सी इंसेंस की स्मेल, थोड़ी सी लेदरी वाइब, ये चीज़ें आ रही हैं, तो जो मिक्सअप होके एक प्रॉपरली वो वाला हाउस क्रिएट करने की कोशिश करी है। दिया के नाम पे जो अमवाज ने, ये वो वाला परफ्यूम है। लेडीज़ जेंट्स, आई वुड से जेंट्स मोर, ठीक है। लेडीज़ पे बस ठीक है, एवरेज, माइनॉरिटी कहूँगा, मिनॉरिटी कह रहा हूँ, माइनॉरिटी में लेडीज़ के ऊपर ये जचेगा, मोस्टली ये जेंट्स के ऊपर यूज़ अच्छा रहेगा। एंड हाँ, इंडिया में ये ज़्यादा फेमस रहेगा, वहाँ पर इस तरह की स्मेल को ज़्यादा सराहा जाता है। पाकिस्तान में माइट भी चांस की बात है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह की स्मेल ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, ओल्ड स्कूल लोग ही प्रेफर करेंगे इस तरह की स्मेल, ठीक है। उसके अलावा ड्राई डाउन ज़रूर इसका वेट करके ट्राई कीजिएगा, वो आपको शायद ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। ओपनिंग शायद काफ़ी लोगों को यहाँ पर पसंद आए, लेकिन ड्राई डाउन इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे ड्राई डाउन इसकी काफ़ी सूटेबल लगी है। उसके अलावा मज़े की बात है, लास्टिंग प्रोजेक्शन में कोई इतना पीस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इसके दूसरा एक अमवाज का परफ्यूम यूज़ करा, वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी प्रोजेक्शन देता है। इसकी प्रोजेक्शन तो बस एक लेवल के मुझे क्लोज़अप जाके स्मेल करना पड़ा, वरना इतना ज़्यादा पीस्ड प्रोजेक्शन नहीं है इसकी। और लास्टिंग जो है वो मुझे तकरीबन कह लें 4 से 5 घंटे मुश्किल से हिलजुल करके मिली है। तो प्रोजेक्शन में ये परफॉर्मेंस में थोड़ी सी मार खाता है उस हिसाब से। अमवाज है, वैसे मार नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी तो एक क्लोज़अप सेंट बन के रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं देता, तो उस जगह पे भी ये थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और वेदर डेफिनेटली विंटर, नॉट फॉर समर। समर में से मत लगाइएगा अनलेस यू लिव इन अ एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, तो इसको स्किप ही करिएगा। बिसाइड कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस परफ्यूम पे, पूरी बॉटल पे या हाफ बॉटल पे, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। लेकिन डीकेन मंगवा के अगर आपने अपनी कलेक्शन में ऐड ऑन करना है तो वो ज़रूर आप ट्राई करें, कुछ समथिंग न्यू यू वांट टू ट्राई, डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका डीकेन मंगवा के ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन पर भाई को मोटिवेट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। ज़ात साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।